हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में। आज का वीडियो का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को पता है कि मैं क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आज का वीडियो ज़्यादा बना रहा हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो इस हफ्ते में आए हैं कि मुसाफिर भाई जॉब तो फिर भी मिल जाता है दुबई में, अच्छा है, तो सेविंग्स किस तरह से करें, किस तरह से थोड़ा बहुत पैसा बचा ले, उसके बारे में थोड़ा सा टिप्स टिप्पणी के ऊपर हम बातचीत करेंगे आज। और मुझे उम्मीद है, पूरा उम्मीद है कि बाकी वीडियो जिस तरह से आप लोगों ने सराहा है, प्यार दिया है, ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाले। और ये लोकेशन जो है इस वक्त मैं जहाँ पे हूँ ये है मैं दुबई मरीना में हूँ इस वक्त। ये मेरे रेसिडेंस को काफ़ी नज़दीक है, मरीना में हूँ। थोड़ा सा धूप में सैर कर लेता हूँ और आप लोगों से थोड़ा बातचीत भी सिलसिला चालू रहेगा। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। तो सवाल ये है कि किस तरह से सेविंग्स किया जाए। ठीक है, तो सेविंग्स जो है ये करने के लिए सबसे पहले कितना अमाउंट सेविंग्स करना चाहते हैं उसके ऊपर ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये अलग अलग आदमी का काम का सिलसिला और काम का तरीका, उसका लिविंग स्टैंडर्ड का तरीका, उसका कौन सा बैकग्राउंड से वो आया है, परिवार को, फैमिली को कितना सपोर्ट करना पड़ता है, किस तरह से वो दुबई में जीता है, किस तरह का सैलरी है, किस तरह का उसका पैकेज है, उन सब चीज़ों का रिफ्लेक्शन जो है वो सेविंग्स पे पड़ता है। ठीक है, तो मैं ओवरऑल पहले थोड़ा सा 2 मिनट बात करता हूँ। ओवरऑल रिगार्डलेस आपका कोई भी पैकेज हो, जितना भी आप कमा लेते हैं महीने में, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेविंग्स अगर करना है, सेविंग्स का जो प्राइस है, जो भी अमाउंट है, वो पहले आप खुद तय कर लीजिए कि भाई मुझे जो है महीने में 300 जो है बचाना ही है, कुछ भी हो जाए, चाहे मैं भूखा रहूँ, मैं एक टाइम ना खाऊँ, एक मूवी कम देख लूँ, एक टाइम का चाय कम पी लूँ, एक टाइम का कॉफ़ी कम पी लूँ, एक टाइम का लंच स्किप कर लूँ, डिनर स्किप कर लूँ, कुछ भी कर लूँ। ये इनिशियल स्ट्रगल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। जो लोगों का अच्छा पैकेज उन लोगों का अलग बात है। मुझे महीने में 300 जमा करना ही है, मुझे महीने में 200 जमा करना ही है, मुझे महीने में 500 जमा करना ही है। तो अगर पैसा एक तरफ कर देंगे तभी वो सेव होता है, नहीं तो इतना टेम्पटेशन है। ये सिटी जो है, ये कंट्री जो है, इसमें बहुत सारा टेम्पटेशन है। टेम्पटेशन से हम घिरे हुए, बहुत एक्टिविटीज़ है, बहुत सारे सेल्स, ये हमेशा आपको टेम्प्ट करेगा पैसा खर्चा करने के लिए। तो सेव करना बहुत मुश्किल बात है यहाँ पे, इसलिए बोल रहा हूँ। पहले मैं जैसे ही आपका आता है महीने का तनख्वाह, तभी आपको जो जमा करना, सेव करना, वो पहले साइड कर देना है। हम मुझे ये पैसा जमा करना था, मैंने 500 एक साइड कर लिया, या 200 करना था, 200 पहले एक साइड कर लिया। सही हो, पहले कर देना, नहीं तो सेविंग नहीं होगा। तो पहले कर देंगे तो सेव होगा। फिर और भी शॉपिंग मॉल पे अगर शॉपिंग करने जा रहे हैं तो जहाँ जहाँ पे सेल चल रहा है वहाँ पे जाइए। यहाँ पे जितना भी सुपरमार्केट्स हैं वो अभी ऑनलाइन पे भी एडवर्टाइजमेंट आ गए हैं। अभी पहले तो लीफलेट्स बांटते थे हर के दरवाजे में, घर में, कि आज ये रेस्टोरेंट में, ये सुपरमार्केट पे आपका 50% से 25% सेल्स है। और जो लोग कार्ड यूज़ करते हैं कंपनीज़ का, या कोई भी बैंक का कार्ड यूज़ करते हैं, तो पर्टिकुलर तो बैंक का कार्ड्स में कंसेशन रहता है अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाने का, कौन सा एंटरटेनमेंट, थीम पार्क या मूवी हॉल, सिनेमा हॉल में जाएंगे तो इतना % का कंसेशन है, इतना % का ये है, प्राइस डिस्काउंट है। तो उन सब चीज़ों पर ध्यान रखिए, तो थोड़ा बहुत आपका पैसा बचत हो जाता है। ठीक है ना। मैंने ये सोच के बोला है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, या जितने भी दोस्त लोग हैं, आपका कज़िन है, दोस्त, उन लोगों से पूछ लीजिए। महीने के अगर शुरू में अगर आप पैसा एक जगह में रख देते हैं तभी आपका अच्छा खासा सेविंग जो है वो हो जाता है। कुछ लोग जो है, जो यंग लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं ना, वो ये तौर तरीके, ये सब जलवे से टेम्प्ट हो जाते हैं। तो उसका खर्चा जो है शुरू से अगर कंट्रोल नहीं रखा, वो लाइफस्टाइल जो दिन ब दिन एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव हो जाता है। और लाइफस्टाइल अगर एक्सपेंसिव आपका हो जाए तो बर्डन बन जाता है। जिन लोगों का फैमिली का सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लड़के लोग, उन लोगों का अच्छा किसी फैमिली बैकग्राउंड है, तो उन लोगों को फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, और वो लोग उस लाइफस्टाइल से भी आ रहे हैं। सही है ना। अच्छा खासा मम्मी डैडी के बेटे लोग हैं, तो उन लोगों का फैमिली को उतना सपोर्ट करने के लिए महीना जो भेजना पड़ता है, बाकी वो ऐसा नहीं है।
तो उन लोगों का खर्चा अगर भरा भी लगेगा तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम जो मिडिल क्लास फैमिली लोग यहाँ पे बच्चे लोग आते हैं, उन लोगों को शुरू में ही जो है वो पैसा साइड कर देना है। अच्छा ठीक है। और दूसरा जो सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट है वो रेंट है। यहाँ पे यूएई में खासकर, ये तो मैं तो अभी दुबई में हूँ, खासकर यूएई में क्या है दोस्तों, अलग अलग जगह का जो रेंट है वो अलग अलग प्राइस लेवल में रहता है। मेरे चैनल्स पे रेंट के ऊपर, एकोमोडेशन के ऊपर, जगह के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। आप सब्सक्राइब नहीं करें तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फ़ायदा में रहेंगे, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो एक अच्छा सा सस्ता वाला लोकेशन ढूंढना आपके लिए ज़रूरी है, और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ऑफिस का नज़दीक हो। सही है। सपोज़ आपका जॉब जो है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, सपोज़ आपका जॉब जो है वो जबल अली फ्री जोन में, जबल अली में है, और आप रहते हैं अजमान में। शुरू में जब आते हैं ना तो ये कोई कज़िन ब्रदर या घर या दोस्त के पास चले जाते हैं, तो अजमान में रहते हैं। तो डेली जो है आपका 3 से 4 घंटा, 3 घंटा तो सुबह लग जाएंगे आपको यहाँ पहुँचने में। शाम को भी सेम, फिर आपका ज़िंदगी में टाइम तो बचेगा ही नहीं। तो हमेशा कोशिश कीजिए, क्योंकि स्ट्रगलर है ना, उसको थोड़ा अपना पढ़ाई, अगर कुछ कोर्स कर रहा है या दूसरा नौकरी ढूंढने के लिए टाइम चाहिए, तो हाथ में कुछ टाइम रखने के लिए हाथ में कुछ टाइम रखना ज़रूरी है। पूरा टाइम अगर रास्ते में ही बता देंगे ज़िंदगी, फिर आगे स्ट्रगल करके ऊपर आ नहीं पाएंगे। तो मैं ये बोलता हूँ, हमेशा जो कोशिश करना, ऑफिस जहाँ पे रहता है, आपका कर्मस्थल जहाँ पे है, जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ से आपका जो घर है वो नज़दीक मतलब ऐसा ही नहीं कि वो ऑफिस है रास्ते की इस तरफ आपका घर है, वो बन गया तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैक्सिमम टाइम पे वो नहीं होता, क्योंकि जितना भी ऑफिस या कमर्शियल जगह है वो सब थोड़ा सा एक्सपेंसिव जगह में है, इसलिए थोड़ा अच्छा सा पैकेज भी उस तरह से मिलता है। तो वहाँ पे अगर है तो उसका देखिए, अगर अभी तो पूरा मेट्रो से सब नेटवर्क से सब जुड़े हुए हैं, मेट्रो से, तो कितना मेट्रो स्टेशन में आपका घर ढूंढेंगे, आपका मंथली बजट के ऊपर है। थोड़ा कोशिश कीजिए, अगर 1, 2, 3 मेट्रो स्टेशन के नज़दीक अगर आपका घर मिल जाता है ना, तो सुबह या शाम में आपका इन टोटल 1 घंटे का जर्नी में आपका ऑफिस पहुंच जाएंगे, ऑफिस से घर पहुंच जाएंगे। तो आपके पास टाइम रहता है, उस टाइम पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, अभी तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कमाने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। हाँ, वो आप थोड़ा सा गूगल में ढूंढिए, आपको मिल जाएंगे। आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं दुबई में, यूएई में, कोई भी एमिरेट्स में। वो अभी इलीगल नहीं है, लीगल है, बट व्हाट काइंड्स ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू डू दैट, यू हैव टू प्रॉपरली मेंटेन दैट। ठीक है, वो मेंटेन करना पड़ेगा। तो बात हो रही सेविंग्स की, तो मैं बोला अच्छा सा अगर रेंट पे अगर आप ध्यान देते हैं, थोड़ा सा सस्ता वाला जगह में आप रह जाते हैं, तो थोड़ा बहुत पैसा उसमें भी बचा लेते हैं। क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है, 1/3 ऑफ जो आपका सैलरी है, जो आपको महीने में मिलता है, उसका पैसा रेंट पे ही चले जाते हैं। ये बात आपको भी पता है, और आपको दोस्त लोग भी सुने होंगे कि रेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, वो बस सही है। तो आपको थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, कौन सा जगह में आप रहते हैं, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कितना नज़दीक है, नेगोशिएट कीजिए या बातचीत कीजिए। थोड़ा सा जो मालिक लोग रहते हैं उनसे, अगर आपको लगता है कि आप 6-7 महीना, 9 महीना, 1-2 साल वहाँ पे रहना चाहते हैं, तो बातचीत कीजिए, सर मैं तो बहुत देर तक आपके पास रहने वाला हूँ, थोड़ा मेरे लिए आप क्या बेटर ऑफ़र दे सकते, थोड़ा सा कम हो सकता है। नेगोशिएट कीजिए, हमेशा नेगोशिएट में आपको थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर बच जाता है। ठीक है, फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब ऑफिस के नज़दीक में घर ढूंढने गए, घर भी मिल गया, सस्ते में घर मिल गया, लेकिन वहाँ पे आपका जो, अगर आपको खाना बनाना नहीं आता, अगर बाहर खाना खाना चाहते हैं, इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे। खाना बहुत महंगा दर है, खाना बहुत महंगा है, फिर वो भी आपका पैसा जो है बर्बाद कर देगा। तो कोशिश कीजिए घर में जितना मैक्सिमम महीने में जितना टाइम आप घर में खाना बनाएंगे तो आपका पैसा बचेगा। ये भी एक सेविंग्स का ज़रिया है कि खाना घर में बना के खुद खाइए, हेल्दी भी है, फिट भी रहेंगे आप, और आपका पैसे भी बचेगा। और शुरुआतों के दिन में स्ट्रगल लाइफ्स में आपका जब 1-2 साल रहता है तो उस टाइम पे मैं बोलूँगा वो थीम पार्क पे जाना, मूवीज़ देखना, मना नहीं कर रहा हूँ, कीजिए सेविंग्स करके जितना भी आपका आइडिया रहता है थोड़ा वो कीजिए, लेकिन कंट्रोल में रखिए। शुरू में ऐसे ही शुरू का जो अगर लॉन्ग टर्म विजन लेकर आप यहाँ पे आ रहे हैं कैरियर बनाने के यूएई में,
लॉन्ग टर्म विजन है कि मैं 10 साल रुकूंगा, 15 साल रुकूंगा, यहाँ पे सेटल होने के लिए आ रहे हैं, तो शुरू से ही आपका जो लॉन्ग टर्म विजन रखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म अगर लॉन्ग टर्म विजन है तो शुरू से ही लाइफस्टाइल को उस तरह से आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं एक बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। कोई कंट्रोल में अगर शुरू से रखेंगे, कंट्रोल में रहेगा, लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा सा पोजीशन देगा और अच्छा खासा मनी सेविंग्स मनी रहना ज़रूरी है। घर वालों को सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे यूएई में आपके पास अच्छा खासा सेविंग्स रहना ज़रूरी है, क्योंकि हम एक बुरे टाइमों से गुजर रहे हैं, अभी सबको पता है ग्लोबली। तो इन बुरे टाइमों में कैश सबसे बड़ा जो है दोस्त है, वो कैश ही है। तो हमेशा खुद के पास भी, मुल्क में रहेगा, अपने कंट्री में आपका बैंक बैलेंस में आप सेव कर रहे हो, उसके साथ भी खुद के पास भी बहुत सारे सेविंग्स रहना ज़रूरी है। वो मुश्किल हालातों में वही सबसे ज़्यादा काम आता है। ठीक है दोस्तों, आज इतना तक ही, मेरा बोट आ गया। ठीक है, चलो इसे एक दिन बोट का भी सैर कराएंगे, बीच समंदर में जाएंगे, घूमेंगे। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेरा डिटेल सब कुछ नीचे है, जुड़े रहिए। ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज़, नमस्ते, सत श्री अकाल।